जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार अपने YouTube चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज बहुत ही ख़ास वीडियो आपके सामने लाया हूं और आपके मन में यदि यह लालसा या इच्छा जाहिर हो रही है कि आप भी अंग्रेज़ी सीखेंगे, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही सिंपल तरीके से आज आ, हम लोग अंग्रेजी सीखने वाले हैं। तो साथियों, आपको भी लगता होगा कि इंग्लिश सीखना बहुत कठिन है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि इंग्लिश सीखना या अंग्रेज़ी सीखना, अंग्रेज़ी में बात करना बहुत ही इजी है। कैसे इजी है? तो देखिए, स्क्रीन में आपको बहुत सारे वाक्य दिखाई पड़ रहे होंगे, ठीक है। और इन वाक्यों को यदि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखेंगे तो आपको अंग्रेज़ी बहुत आसान लगने लगेगा। क्यों आसान लगने लगेगा? क्योंकि ये सभी वाक्य जो है अक्सर हम लोग बात बात पर रोज़ दिन बोलते हैं। जैसे कि देखिए, लिखा हुआ है क्या हुआ। इस तरह का जो सेंटेंसेस होते हैं, ये देखिए 2 ही वर्ड का है, लेकिन हम लोग इसका क्या करते हैं कि अंग्रेज़ी में नहीं बोल पाते हैं। कारण ये है कि हम लोग, इच्छा जाहिर तो होता है मन में कि अंग्रेज़ी काश हम भी बोलते हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर में वो कमी रह जाती है। क्या कमी रह जाती है? कि हम लोग मन से, ठीक है, अंग्रेज़ी को सीखने का जो कोशिश करनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीक़ा से। साथियों, इंग्लिश बहुत ही आसान होता है, कठिन नहीं होता है। आइए, जैसे क्या हुआ, पहला वाक्य लिखा हुआ है क्या हुआ, तो आप इस वाक्य को इस तरह से आप बोल सकते हैं, क्या के लिए व्हाट, ठीक है, और हुआ के लिए हैपन, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। अब इसके जगह पर आप इसको बोलिए इंग्लिश में, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और वाक्य बहुत ही दमदार वाक्य है, क्या मैं जाऊं। देखिए, यदि हम लोगों को कहीं जाने के लिए अगर देरी हो रही होती है या लेट हो रही होती है, तो हम लोग इस वाक्य को अक्सर बोलते हैं, सामने वाले इंसान से अनुमति मांगते हैं कि क्या मैं जाऊं या फिर क्या मैं जा सकता हूं। इसके हम लोग कैसे करेंगे? जब कोई भी सेंटेंस में परमिशन मांगने का बात होता है, तो हम लोग यहाँ पर मैं का यूज़ करेंगे, मॉडल वर्ब में, ठीक है। और जो सब्जेक्ट है यहाँ पर मैं के लिए आई देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो जिस वर्ब का यूज़ किया गया है जाऊँ, अर्थात जाना का क्या होगा, गो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देंगे, मैं आई गो, क्या मैं जाऊँ या फिर क्या मैं जा सकता हूँ, तो मैं आई गो। तो साथियों, आप इस तरह के वाक्यों को आप अंग्रेजी में बहुत ही आसानी से आप बोल पाएंगे, बशर्ते आपको रोज़ दिन 10 मिनट आपको अभ्यास करना होगा। चलिए आइए, अगला वाक्य लिखा हुआ है क्या मतलब। देखिए, बात बात पर अगर कोई बोलता है, कुछ भी बात बोलता है, अगर वो बातें अगर समझ में नहीं आता, हम लोग पूछते हैं उसको, क्या पूछते हैं कि क्या मतलब है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से हम लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं कि, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह वाक्य को समझने के लिए सामने वाले इंसान को ये बोल सकते हैं, डू यू मीन, ठीक है, डू यू मीन, क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर।
वाट का यूज कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ थोड़ा मिस हो गया। वाट डू यू मीन, मतलब आपका क्या मतलब है। अगला सवाल, क्या है। किसी से हम लोग कुछ पूछते हैं, कोई अजीब चीज़ देखते हैं तो, या किस चीज़ के बारे में जानने होता है तो हम लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट्स। ठीक है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हाट्स द मैटर, क्या है। ठीक है, एक और दमदार सेंटेंस, क्या तुम नाराज हो। तो इस तरह के वाक्य हम लोग अक्सर बोलते हैं। तो देखिए, क्या के लिए आर, ठीक है, तुम नाराज हो, तो इसके लिए हम लोग करेंगे यू, और नाराज का क्या हो सकता है यहाँ पर, एंग्री, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आर यू एंग्री, क्या तुम नाराज हो, आर यू एंग्री। ठीक है, तो साथियों इस तरह का वाक्य आप जो है सो घर पर भी आप अभ्यास कर सकते हैं। बोलने का प्रयास करेंगे तो मेरे ख्याल से अंग्रेजी बहुत जल्दी सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कैसे हैं, देखिए ये लाइन आप खुद इस्तेमाल करते हैं अपने दोस्त को पूछने के लिए। ठीक है, आप कैसे हैं, तो आप हिंदी की जगह पर आप ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझें, देखिए बात बात पर अगर हम लोग कोई भी बात बोलते हैं तो सामने वाला इंसान को हम लोग इस शब्द का यूज करते हैं, समझें, या फिर क्या तुम्हें समझ आई, इस तरह बोलते थे। इसको दो तरीका से हम लोग साथियों बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला चीज आप आप इस लाइन को भी लिख सकते हैं, डिड यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। ठीक है, एक ये हुआ, स्लैश करते हैं, और एक हम लोग लिख सकते हैं अंडरस्टूड, ऐसा करके, डिड यू अंडरस्टैंड या फिर अंडरस्टूड, मतलब समझे, क्या गड़बड़ है। देखिए यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर आया है कि क्या गड़बड़ है। ठीक है, तो अक्सर ये वाला लाइन अक्सर हम लोग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो क्या गड़बड़ है, इसके लिए हम लोग करेंगे व्हाट्स, व्हाट्स द ट्रबल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या गड़बड़ है, व्हाट्स द ट्रबल। ठीक है, व्हाट्स द ट्रबल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप कौन हैं, देखिए हम लोग पहली बार किसी को देखते हैं घर में या रास्ते में या किसी अनजान व्यक्ति को, तो बोलचाल की भाषा में हम लोग इस लाइन को यूज़ करते हैं कि आप कौन हैं। तो आप कौन हैं, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिंपली हु आर यू, क्या बोल सकते हैं, हु आर यू, आप कौन हैं। और साथियों ये लास्ट सेंटेंस जो अक्सर हम लोग रोज़ दिन इस्तेमाल करते हैं, लिखा हुआ है तुम सॉरी, क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम आ रहे हो। हम लोग देखिए किसी को पूछते हैं कि क्या तुम आ रहे हो। ठीक है, चाहे फ़ोन के माध्यम से पूछ रहे हो, चाहे सामने जब रहता है तो उसमें भी हम लोग बोलते हैं कि क्या तुम आ रहे हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये सेंटेंस जो है सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसके पहले देखिए क्या लगा हुआ, जब क्या रहेगा तो यहाँ पर हम लोग एक्सिलरी वर्ब के रूप में आर का यूज करेंगे, लेकिन कब, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट यू रहेगा या प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तब। तो ये यू सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो इसके पहले आर का यूज करेंगे। ठीक कर दिया। अब देखिए क्या बात बोला गया, आने का बाद बोला गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को का बोध कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। ठीक है, तो साथियों आपको भी लग रहा हो कि दो दो वर्ड का सेंटेंस, तीन तीन वर्ड का सेंटेंस कितना आसान होता है बोलना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हिंदी का ही यूज़ करते हैं, इंग्लिश बोलने का प्रयास ही नहीं करते हैं। तो देखिए आप रोज़ दिन, आपको भी अंग्रेजी आसान लगने लगेगी, लेकिन कैसे, रोज़ दिन आपको 10 मिनट खुद से, ठीक है,
आपको बोलना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास का साथियों कुछ नहीं होने वाला। तो साथियों, आज हम लोगों ने उन्हीं वाक्यों को आज इस वीडियो में कवर किया है जो आपको बोलचाल, अंग्रेजी के बोलचाल में अक्सर यूज़ किया जाता है और आप अंग्रेजी को बेहतर तरीके से आप बोल सकेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में जितने भी वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को आप पुनः, मैं फिर से कहना चाहूँगा, आप निरंतर अभ्यास कीजिए। बिना अभ्यास के आप नहीं सीख पाएंगे अंग्रेजी। इसीलिए आपको अंग्रेजी सीखना है तो प्लीज़ आपको रोज़ दिन 10 मिनट अपने आप को देना होगा। ठीक है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही धमाकेदार एक नए नए वाक्यों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।